मोदी जी से शुरू, मोदी जी पर खत्म, क्यों गौरव भाटिया जी? देखिए, बड़े ही गर्व की बात है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि आज हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता और नेतृत्व है जो केवल भारत को ही नहीं, अंजना जी, पूरे विश्व को एक दिशा दे रहा है। और बोरिस जॉनसन कहते हैं, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, वन मोदी। ये हम नहीं कहते हैं। अब इसमें भारत की जनता 56 इंच की छाती करके गर्व महसूस करती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको दर्द होता है क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई, जो कहते हैं सरेंडर मोदी, मोविड। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों है, यह हमें जरूर जानना चाहिए। ऐसा इसलिए है, अनुच्छेद 370 विपक्ष कहता था हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटाया। अब कह रहे हैं अरे कैसे हटा दिया, गलत कर दिया। यूपी का क्या लेना है अनुच्छेद 370 से? लेना आपने है 56 इंच का लेना है। मैं बताता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की आपने सर्वे दिखाया। तो मैं केवल यूपी तो बात नहीं करूंगा, यूपी पे भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी तस्वीर जरूर रखना चाहूंगा। सर को बार बार बनारस क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि एक आदर्श प्रधानमंत्री, एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श सांसद भी होगा। 7 साल में 30 बार काशी गए। एक बार पूछिएगा जरा, 2 साल में रायबरेली सोनिया गांधी कितनी बार गई? 2.5 साल में आजमगढ़ अखिलेश यादव कितनी बार गए? और यह तो गर्व की बात है कि कोविड के समय में भी काशी उनके दिल में थी, रोम रोम में थी। यह तो एक तारीफ करने की बात है। जो आप मुझसे कह रही हो क्यों जाना पड़ रहा है, अगर सांसद हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए? चुनाव के पहले बहुत फ्रीक्वेंट हो गया ना सर, इसलिए पूछ रही हूं। क्योंकि ऐसा होता है, जो एसी के कमरे में बैठते हैं और जो अपने बंगले से नहीं निकलते हैं ना, वो कभी नहीं बाहर जा पाते। और सुनिए, बस अंत करूंगा, 100 करोड़ का बंगला होगा, 10 लाख की साइकिल होगी, 1 करोड़ की गाड़ी होगी, और कहलाऊंगा मैं समाजवादी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जा पाते, यही फर्क है। दोनों को अपना अपना कटाक्ष समझ में आ गया। आपके साथ शुरुआत करते हैं। अंजना जी, रायबरेली सोनिया गांधी जी कितनी बार गई? अंजना जी, अमेठी हाथ से निकल गया। नहीं, एक सांसद भी होता है ना, जो नेतृत्व होता है वो एक सांसद भी होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, वहां पर वो ऐसा करिश्मा करते हैं, तब तो 26 और 32% जा रहा है सर उनके नाम पे। अंजना जी, पहले तो मैं आपकी इस थ्योरी को सिरे से नकारता हूं, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर राज्यों के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। अभी आपने बताया है, आप देखिए, मध्य प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, पंजाब हारे, दिल्ली हारे, बंगाल हारे, उड़ीसा हारे, तमिलनाडु हारे, केरला हारे। बड़े प्रांत भारतीय जनता पार्टी हार गई। मोदी जी का करिश्मा नहीं था। हां, इस बार प्रभाव रहेगा, मोदी जी का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि महामारी की विभीषिका में 100 धन्ना सेठों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। आज ही मैं लेकर आया हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट, 2 दिन पहले आई है। उसका परिदृश्य देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बेरोजगारी की दर, चौंकिएगा मत, 86.83%। 25 से 29 वर्ष की महिलाओं की बेरोजगारी की दर 51.86%। 19 वर्ष के नौजवानों की उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 67%। 20 से 24% के युवाओं की बेरोजगारी की दर 31%। और मोदी जी, आपके एनएसएसओ ने बताया था कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी आपने परोस दी। अभी एनएसएसओ ने बताया, आपने बरेली की रैली में बड़े बड़े भाषण दिए थे 2016 में, किसान भाइयों आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा, 27 रुपए इनका प्रभाव पड़ेगा। जी, आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा तो यह सवाल है। अगर वहां पर कुछ स्टेक पर भी है तो पूर्वी वर्मा बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर कई जगह पर लोग देख भी रहे हैं। अगर रायबरेली सोनिया गांधी इसलिए नहीं गई कि बेरोजगारी का ये दर है। नहीं, देखिए, अगर 26% नेता और नेता की लोकप्रियता कैसे एक पार्टी को कहां से कहां ले जा सकती है, उस पर एक जवाब। प्रधानमंत्री जी की 56 इंच की छाती है, मगर दिल नहीं दिया भगवान ने उनको। लखीमपुर खीरी नहीं गए, लखनऊ गए, काशी चले गए। 10 दिन में 4 यात्रा प्रधानमंत्री जी। दिल्ली के दरवाजे पर नहीं गए, जहां पर 1 साल तक किसानों को तड़पाकर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मारा गया। सिर फोड़ने के आदेश करनाल में दे दिए गए, गाड़ी से रौंद दिया गया प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपके पास छाती तो है, लेकिन उसमें दिल नहीं है प्रधानमंत्री जी। मुझे बता
बताइए, वो आपका गृह राज्य मंत्री जो कहता था कि मेरा हिस्ट्री देख लेना, मैंने देखी उसकी हिस्ट्री, वो हिस्ट्री शीटर था उसी थाने का जहां से वो चुनकर आते हैं। उन पर गौरव भाटिया जी एक मुकदमा है हत्या का जो लंबित है, रिजर्व फॉर ऑर्डर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आज बात यह है कि इतना कुछ है फिर भी कांग्रेस पार्टी को जमीन खोदनी पड़ रही है ना। लोग, मेरी विश्वास मानिए, इस बात जो 26% लोग हैं उसमें से अगर 20 भी छटक गए तो आपकी सरकार नहीं बनी।